हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई रेशियो क्लास नंबर 14 यानी कि क्लास नंबर 14 के बारे में। ठीक है भाई, ये हमारा क्या था, आरआरबी एएलपी के लिए हमारा ये बैच चल रहा था मैथ का, जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया था रेशियो, जिसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हमारे पास काफी सारा टाइम है, हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज रेशियो की क्लास नंबर 14 है ना। रेशियो में हम लोग 14 नंबर की क्लास कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि रेशियो में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, है ना। बस आपको क्लास करनी है, क्लास की पर डे प्रैक्टिस करनी है, और जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा मिले तो आप उन क्वेश्चन को कर पाए, है ना। तो कंप्लीट जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, टाइप वाइज पढ़ोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको पर डे के पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे भाई, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है भाई, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की क्लास पे हम लोग चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, है ना। और टाइप नंबर 21 है ये हमारे पास। टाइप नंबर 20 हो गया था, आज हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 21 के बारे में। ठीक है, तो आप टाइप वाइज पढ़ोगे तो हर टाइप में आप देखोगे कि लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो उसी लैंग्वेज की डिफरेंस जो होती है उसे आपको पकड़ना है, और फिर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए आपको कंप्लीट रेशियो की प्रैक्टिस कर लेनी है ना। कहीं से भी किसी भी बुक से आप कंप्लीट रेशियो की प्रैक्टिस करिए। जिस तरीके का क्वेश्चन आपको दिक्कत करे उस तरीके के आप टाइप पे जाइए जो आप टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार रेशियो पढ़ लेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई हमने ये कहाँ पढ़ा है। उस टाइप पे जाइए, उस टाइप को क्लियर करिए और क्वेश्चन को फिर से एक बार करिए। ठीक है भाई, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको 1% का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आ जाओ चलते हैं। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब, है ना। जुराब होता क्या है, कल आपसे पूछा गया था भाई। जुराब क्या होता है, जुराब होते हैं मोजे, यानी कि सॉक्स, जिसे हम कहते हैं मोजे, वही होते हैं जुराब। बात समझ गए आप। तो भाई क्या है, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब ऑर्डर किया। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब की कीमत से दोगुनी है। देखो अब यहाँ पे बात ये समझो, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले, यानी कि उसके पास कुछ जो है ब्लैक है ना, और क्या है, काले रंग के जोड़े और भूरे यानी कि ब्राउन है। ठीक है, जिसमें से जो उसके पास ब्लैक है, ब्लैक के 4 जोड़े हैं, ब्लैक हैं 4, और कुछ जोड़े जो है भूरे हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है, यानी कि कुछ बोला है तो हम उसको एक्स ही मान सकते हैं। फिर क्या बोला है, काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है, यानी जो काले रंग के जुराब हैं वो भूरे रंग से दोगुने कीमत के हैं। तो अगर कीमत, जैसे कि मानो हमने क्या किया, इसकी कीमत अगर हम मान लेते हैं कि 1 है, तो इसकी कीमत कितनी होगी, 2 होगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। भाई इनका कीमत कितना है, मान लो कि जो भी है हमने माना 1 है, तो इनके जो ब्लैक वाले होंगे इनकी कीमत कितनी होगी, दोगुनी होगी। भाई ये नंबर है, ये हमने क्या, ये नंबर है कि भाई हमने कितने सेट लिए हुए हैं। जैसे मान लो आपने कई सेट कपड़े लिए, है ना, तो आप मान लो कि भाई एक ही रेट के हैं 4 सेट कपड़े, तो आप उसमें उसी रेट का मल्टीप्लाई करा दोगे। वही हमने किया यहाँ पे कि भाई 4 जो है ना, 4 जोड़े काले मोजे हैं और कुछ जोड़े ब्राउन है, हमने एक्स मान लिया। फिर बोला क्या है कि ब्राउन जो काले, यहाँ पे क्या बोला है, काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 रुपए का है, यानी कि दोगुनी है। बात आप समझ गए, ये हमने कर लिया। तो भाई इसका बिल क्या बनेगा, देखो जरा, इसका बिल क्या बनेगा हमारा, ये बन गए टोटल 8 रुपए, और ये क्या बन गया, एक्स बन गया। यानी कि बिल की अगर बात करें तो 8 + x, ये आपका बिल बना कि नहीं बना। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला कि बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल कर लिख दी। यानी उसने क्या की, जो जुराब है उनकी संख्या बदल कर लिख दी है। यानी उसने कैसा कर दिया है, बात को समझो। जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे ये ब्राउन है, ब्लैक है और यहाँ पे क्या है, ब्राउन है। तो उसने संख्या बदल कर लिख दिया, यानी कि ब्राउन एक्स थे तो इसने ब्लैक को एक्स कर दिया और ब्राउन को कर दिया 4। उसने सिर्फ संख्या बदल कर लिख दी है, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग के जुराब का अनुपात ज्ञात करें। क्या हो जाता है, जो उनका क्या होता है मेरे भाई, जो उनका हमारे पास यहाँ पे
ठीक है, चलिए फोन आ रहा था किसी का। जो यहाँ पे क्या था, हमने क्या कर दिया, जो ब्राउन थे वो ब्लैक कर दिए उसने, जो ब्लैक थे उनको ब्राउन कर दिया। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, जो बिल बना वो 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। तो बात देखो, रेट को उसने कुछ नहीं किया, इनके साथ हम 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने रेट में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ उसने संख्या में बदलाव किया है। सिर्फ उसने किस पे बदलाव किया है, सिर्फ उसने जो है संख्या में बदलाव किया है, रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो ये हो जाएगा आपका 2x और इधर आ जाएगा ये 4, यानी कि जो नया बिल बनेगा, जो इनका बिल बनेगा, ये कितना बनेगा, इतना बनेगा। बात आप समझ गए क्या? ठीक है, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू बिल है, ओल्ड है और ये नया है। बात आप समझ गए? तो 50% ये बढ़ जाता है, ये जो है ये कितना बढ़ जा रहा है, ये हमारे पास बढ़ जा रहा है 50%। बात आप समझ गए क्या? कितना बढ़ जा रहा है भाई, ये हमारे पास बढ़ जा रहा है 50%। ठीक है, चलो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे भाई, 50% बढ़ गया है तो हमें क्या बताना है, तो शुरुआत में काले और भूरे रंग के जुराब का अनुपात ज्ञात करें। हमें अनुपात बताना है। तो भाई देखो, हम क्या कर सकते हैं कि भाई 50% यहाँ पे बिल बढ़ गया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम पहले इस बिल को बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, बिल को हम कर लेते हैं बराबर, जो कि साइड में। ठीक है, आ जाओ, बिल बराबर करेंगे तो क्या होगा कि भाई ये पहले जो है 8 + x, देखो 50% बिल बढ़ा है, यानी कि 100% तो वो है ही, यानी मानो कि वो 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, आपको बेटर रहेगा। ठीक है, बिल कितना बढ़ा है, 50% बढ़ा है, यानी 100% तो वो था ही, 50 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 150% हो गया, यानी कि 150 हो गया, है ना। और इसको नीचे 100, है ना। फिर क्या करोगे आप, 25 से अगर इसको 50 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार, और ये 2 बार। ठीक है, यानी कि 3/2। 50% का मतलब क्या है, 3/2 है। तो हम क्या कर लेंगे, 3/2 लिख लेंगे। कहां पे लिखेंगे, हमने जो यहाँ पे ये है 8 + x = 2x + 4, ध्यान से समझना है यहाँ पे, 8 + x = 2x + 4। हम बिल को बराबर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, बिल जब बराबर करेंगे तो ये वाला जो है ये 50% बिल बढ़ा हुआ है, तो हम इधर 50% ऐड कर देंगे तो दोनों ये बराबर हो जाएंगे। यानी 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है 3/2। बोलो, यही तो मतलब है, बताओ जरा। 50% का मतलब हमारे पास क्या है भाई, 50% का मतलब है हमारे पास 3/2। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, बोलो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो हम 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, प्लस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 4x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। बताओ भाई, अब आप क्या करोगे, 3x को उधर ले जाओगे तो बचेगा x आपके पास, है ना। 8 को इधर लाओगे, 24 में x जो है चला जाएगा, तो यहाँ पे 24 में 8 चला जाएगा, तो 4 और 4 इधर गया, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपके पास 16। x इक्वल टू कितना आ गया, 16। x की वैल्यू आ गई आपके पास 16। अब आपसे पूछा क्या था, भूरे रंग के जुराब, यानी कि काले और भूरे रंग के जुराब जो है वो शुरुआत में कितने थे, शुरुआत में कितने माने थे भाई, ब्लैक हमने माने थे 4 और ब्राउन माने थे x, तो x की वैल्यू आई है 16। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या माना था, शुरुआत में हमसे पूछा है शुरुआत में कितने थे, तो हमने शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में जो ब्लैक थे, जो हमारे पास ब्लैक थे और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक को हमने माना था 4 और हमने इनका अनुपात पूछा है तो हम अनुपात लगा लेते हैं 4, और इसको हमने माना था x। x की वैल्यू आपके पास आई है 16, तो यहाँ पे रख दो आप 16। अब ये और डिवाइड हो जाएगा 4 से एक बार और ये 4 बार, यानी कि 1:4। ये उनका अनुपात था। ऑप्शन में आप देखोगे आपको मिल जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका वो सही हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना था, हमें 4 सेट थे, ब्लैक, एक्स था हमारे पास ब्राउन, हमने उसका रेट का मल्टीप्लाई कराया तो हमें बिल मिल गया, फिर इनका यहाँ पे दिया था, क्वांटिटी हमने चेंज की, रेट वही था, बिल ये बन गया। बस ये क्या था, ये 50% बढ़ गया था बिल। तो हमने क्या किया इस केस में भाई, हमने क्या किया कि उनको बराबर कर दिया। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, बिल को जब बराबर करेंगे
तो ये 50% ज्यादा था। 50% कौन सा ज्यादा था? पुराना वाला। ये 50% हमारा क्या था? ज्यादा था। तो हमने क्या किया, इसके साथ 50% का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 3/2 का, यानी कि अब दोनों बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू 16 मिली। फिर शुरुआत में रेशियो पूछा था तो हम ये कर दिए। अगर हमसे बाद में रेशियो पूछा होता तो हम इस पे x की वैल्यू रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। हम लोग लगभग यहाँ पे 150 क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है, लगभग 150 के आसपास। आ जाओ। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि क्या है, जो 94 है इसको 2 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। बात समझ जाओ, ठीक है। पहले का 1/5 और दूसरे का 1/8, यानी जो पहला भाग है, मान लेते हैं कि जो पहला ए भाग है, हमने इनको नाम दे देते हैं ना। पहला भाग जो है उसको हमने ए दे दिया, दूसरा भाग जो है इसको हमने बी दे दिया। पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का कितना है? दूसरे भाग का 1/8। इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 3/4। ठीक है, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, छोटी सी बातें हैं जो पहली क्लास में बताई जा चुकी हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो a अपान में b रहेगा, है ना। इन बीच बीच का गुणा होता है भाई, तो मेरे क्या हो जाएगा, 5 जो है हमारे पास वो नीचे आ जाएगा क्या, और 8 हमारा ऊपर चला जाएगा क्या? बताओ, यही होगा। बोलो, इनका हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। इक्वल में आ जाएगा आपके पास 3/4। बोलो, इतना आप सभी लोग कर ले जाओगे? ठीक है भाई, बोलो इतना हो जाएगा ना सभी से? 3/4 हो जाएगा, बताओ। चलो, अब कोई दिक्कत नहीं है यहां से, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका मल्टीप्लाई हम इधर करा देते हैं, तो यहां पे रहेगा a अपान में b इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इधर और इधर हो जाएगा 44 का। तो आपसे पूछा गया था कि पहला भाग ज्ञात करना है। तो अब देखो एक चीज ये बताओ, यहां से a और b का अनुपात आपको मिला, a और b का अनुपात मिला, यानी कि a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 24 है। बताओ जरा, इतना है ना, यानी कि a और b मिल गए, ये दोनों हिस्से आपको मिल गए। तो आप करोगे क्या, 94 जो है इनका टोटल है, इनके हिस्से कितने हैं, 15 और 24, यानी 5 और 4 9, 2 और 1 3। ठीक है, ऐसा ही है, 5 4 9, 2 और 1 3, 39 आया। ठीक है, बताओ जरा, यहाँ पे क्या आ गया, 15 और 24 है, इनको आपने जोड़ दिया, कितना आ गया, 15। ठीक है, और यहाँ पे 39 आया, 39 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, एक बार चेक करो, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, बोलो भाई, 5 3 15, 8 चौको 32, यहाँ पे 32 होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे नीचे सही कर लेना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 32 होगा। ठीक है, तो 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 7। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 2 हो जाएगा 7, बात समझ गए। 3 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये देखोगे तो ये आपके पास डबल है इसका, यानी कि 1 बराबर 2 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा है पहला भाग ज्ञात करो, तो पहला भाग इसका क्या है, 15 है भाई, इसकी वैल्यू 15 आई है, 1 भाग 15 है, दूसरा भाग कितना है, 32 है। पहला भाग 15 है हमारा, ठीक है, जो हमने a माना है, पहला भाग 15 है, दूसरा भाग 32 है, और 1 की वैल्यू 2 है, यानी हम इसमें 15 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए। 94 के 2 भाग किए गए हैं, पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/8 करें तो 3/4 आता है अनुपात में। हमने इनको क्या कर लिया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया, 3/4 हमने मल्टीप्लाई कराया, a बराबर 15, b बराबर 32, 1 की वैल्यू आई 2, हमसे पहला भाग पूछा था तो हमारे पास 30 हो गया, इसका पूछता तो हमारे पास 64 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे पहला भाग उन्होंने पूछा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 111 के बाद 112, दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का देखो, हम संख्या इनको मान लेते हैं। ठीक है, एक को हम मान लेते हैं कि भाई 17x है, एक को हमने मान लिया कि ये 45x है। ठीक है, ये हमने इनकी संख्या मान लिया, बात समझ गए। चलिए आगे सवाल को पढ़ते हैं। छोटी संख्या का 1/3 का, छोटी संख्या 1/3 का तथा बड़ी संख्या के 1/5, है ना, कि 5वें भाग से 15 कम है। 1/5 के क्या है भाई, 5वें भाग से जो है वो 15 कम है। ठीक है, 1/5वें भाग से 15 कम है, 1/5वें भाग। ठीक है, यहां से 5 जो है इसको हटा लेना, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आ जाओ।
अब देखो इसको पढ़ो, इस लैंग्वेज को क्या बोला है, जो छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या क्या है, ये है 17x इंटू 1/3, ठीक है, ये हो गया। तथा बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, कितनी, अगर हम जो बड़ी संख्या है यानी कि जो 45x अपॉन में, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग साइड से लिखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास 17x है ये इसका 1/3, और ये किसके, यहाँ पे जो हमारे पास बड़ी संख्या है 45x इंटू में 1/5, इससे क्या बोला है, छोटी संख्या का 1/3 और बड़ी संख्या का 1/5वें भाग से 15 कम है ना। छोटी संख्या 1/3 का बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, यानी कि ये जो है 15 कम है, यानी कि ये 15 ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है, तभी तो ये 15 कम है। या तो हम इसमें 15 प्लस कर दो या तो इसमें 15 माइनस कर दो, दोनों बराबर हो गए, तभी तो हम बराबर कर सकते हैं, बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से आ जाएगा आपके पास 17x अपॉन का 3 इक्वल टू, यहां से इसको आप डिवाइड करोगे आ जाएगा 9x माइनस का 15, ठीक है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस x को हम उधर ले जाते हैं, 15 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 17x अपॉन में 3, ठीक है। 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 9 3 का हो जाएगा 27x माइनस का 17x अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। 17 में से जो है आपके पास देखो हम क्या कर लेते हैं, इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा। 17 में से हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 5 इक्वल टू 27 में से 17 जाएगा आपके पास 10x आएगा, है ना। 5 से ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, बताओ। यहाँ पे अगर हम x को करेंगे तो 5/2 आएगा, क्या बोलो भाई, बताओ जरा। यहां से हमने क्या किया, 15, 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 15, ठीक है भाई। कितना हो गया ये हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 15, ठीक है। ये इससे डिवाइड नहीं होगा, सॉरी, है ना, हम लोगों ने इसको गलत कर दिया, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितना, यहाँ पे हमारे पास 15 था, ये 3 था, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पूरा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, इस 15 का इससे गुणा होगा तो ये होगा हमारे पास 45 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास 10x, ठीक है। तो अब हमारे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 अपॉन का 10 होगा इतना। चलो कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई। ये हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 4.5, x इक्वल टू कितना आ गया, 4.5 आ गया। बात समझ गए। तो क्या पूछा था, छोटी संख्या ज्ञात करना है भाई। x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, छोटी संख्या 17x है, तो हम 17 इंटू ये हमारे पास है 4.5x की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 85 का आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 85, ठीक है, 85 हुआ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 76.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 76.5, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 76.5। बात समझ गए आप, चलो ठीक है। इतनी सी बात थी यहाँ पे, है ना। जो छोटी संख्या का 1/3 भाग था वो बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, 15 कम है, यानी कि ये 15 ज्यादा है। या तो इसमें 15 प्लस कर दो या इसमें 15 माइनस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। बात आप समझ गए, ठीक है। बस इतनी सी बात करनी थी। यहाँ पे जो भी खेलता है इस लैंग्वेज को हमें समझना था कि 15 हम कहाँ माइनस करें। तो पहले पकड़ो ज्यादा कौन है, तो ज्यादा हमारे पास ये था, हमने इसी में क्या कर दिया, 15 को जो है हमने कम कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं 113 नंबर के भाई। 6360 रुपए, कितने, 6360 रुपए 8 पुरुष 12 महिलाओं और 15 लड़कों के बीच बांटने हैं। देखो यहाँ पे अब देखो बात को ये कि जो पुरुष है वो कितने हैं, पुरुष हो गए। उसके बाद हमारे पास महिलाएं हैं, ठीक है, महिला है, पुरुष है, महिला है, और क्या है, लड़के हैं। बात को समझना। तो कितने पुरुष हैं, 8 पुरुष है यहाँ पे, ठीक है, और 12 महिलाएं हैं। उसके बाद जो है हमारे पास 15 लड़के। बात समझना, ठीक है। लड़कों के बीच बांटना है, 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर। देखो इसको, 4 पुरुषों का, यानी कि जो 4, यानी कि मैन लिख लें या पुरुष लिख लें, ठीक है। जो 4 पुरुष हैं इनका हिस्सा किसके बराबर है, 10
लड़कों के बराबर है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो 2 महिलाओं का हिस्सा, यानी कि 2 महिलाओं का हिस्सा किसके बराबर है, 3 लड़कों के बराबर है। ये बोला, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया था, है ना, कि भाई भतीजे थे तो क्या था, भतीजे का इतना गुना, है ना, क्या मिलता है, उनकी लड़की को मिलता है इतने गुना, लड़के को मिलता है, हमने ऐसा पहले कर रखा है, सेम वही चीज है। तो देखो भाई मेरे यहाँ पे है क्या ये, कि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है। 4 पुरुषों का हिस्सा क्या है, 10 लड़कों के बराबर है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से, है ना, तो 2 दूना 4, और ये कितना आ जाएगा 5। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखें तो भाई कितना है हमारे पास, ठीक है, बोलो यहाँ पे लड़कों का हिस्सा कितना है, 10 है, और महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। एक बार इसको जरा चेक करो, ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट ना करके थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये पुरुष है, पुरुष को इधर रहने देते हैं, लड़कों को इधर कर लेते हैं, इक्वल में क्या आ जाएगा 10/4 आ जाएगा। सेम चीज यही करेंगे, महिला इधर रहेंगी, ये लड़के इधर रखेंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे वही चीज है जो हमने किया था 5/2। तो अब एक चीज यहाँ पे ये हमें समझना है कि भाई ये तो क्या हो गया था, ये संख्या हो गई थी, ये नंबर हो गए थे कि पुरुष कितने हैं, ये कितने हैं, बात समझ गए। फिर यहाँ पे 4 पुरुष 10 लड़कों के बराबर थे, है ना, क्या था, 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर था, हमने अनुपात में बनाया, पुरुष को इधर रखा, इन लड़कों को इधर लाए, 10 यहाँ पे था, 4 इधर गया, तो 5/2। अब यहाँ पे एक बात हमारे लिए ये सेम है, लड़के यहाँ पे भी 2 हैं और लड़के यहाँ पे भी 2 हैं, बात समझ गए, लड़कों हर दोनों जगह पे 2 है। तो जब लड़के यहाँ पे 2 है, बात को समझना, जब लड़के यहाँ पे दोनों जगह पे 2 ही है, तो पुरुष कितने हैं, पुरुष है 5, पुरुष का क्या है, पुरुष का हिस्सा कितना है 5 है, महिलाओं का हिस्सा कितना है 3 है। बात आप समझ गए, इतनी सी बात, ठीक है। अब देखो हम इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, भाई प्रत्येक का हिस्सा 5 है, 8 पुरुष है तो इनका हो गया 40 हिस्सा, प्लस 12 तिया हो गया इनका 36, 15 दुनाई 30, ये हिस्से हो गए। इन हिस्सों में हमें पैसा बांटना ही है, 6360, है ना, इसमें इनको बांटना है तो 6 हुआ, ये 3 3 6 और 3 3 6 4 10, यानी 106, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो 36 और ये 6 गुना, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपके पास। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 बराबर कितना आएगा आपके पास, 60 आएगा, ठीक है, 1 बराबर 60 आ गया। तो आपको बताना क्या था, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ, हमें क्या बताना था, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है, किसका, प्रत्येक पुरुष का। अगर आप यहां करोगे तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा तो वो टोटल 8 पुरुषों का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन हमें प्रत्येक पुरुष का बताना है, किसका, प्रत्येक, यानी एक पुरुष का। तो एक पुरुष का हिस्सा कितना है, 5 है, यानी कि हम 60 गुणे अगर 5 कर देंगे तो 300 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा 300 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300। बात समझ गए आप, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नहीं दिया था, पुरुष महिला और लड़कों की ये संख्या दे रखी थी इन्होंने, ये क्या था भाई, ये था हमारे पास संख्या, ये क्या थी, ये थी हमारे पास संख्या, इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर हिस्से की बात बोला तो उन्होंने बोला 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। हमने इसको अनुपात में बनाया, पुरुष और इधर लड़के लाए तो 10/4 5/2 आया, यहाँ पे महिला अपॉन का लड़का किया तो 3/2, लड़के दोनों जगह, लड़कों का हिस्सा 2 ही था, हमने इनको क्या कर दिया 2, ये एक तरीके से हिस्सा है, ये एक तरीके से क्या हिस्सा है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शेयर है। बात आप समझ गए, ये शेयर हुआ। तो 15 लड़कों के बीच में 2 हिस्से यानी कि 30, 12 लड़कों के बीच में प्रत्येक का 3 यानी 36, 8 लड़कों के बीच में एक का हिस्सा 5 यानी 40। तो और ये क्या था, हम इनको सभी को बांटना था, है ना, हम इन रेशियो को हमने जोड़ दिया, भाई रेशियो का चिन्ह लगा लो, बाद में जोड़ो, बात एक ही है, हमने जोड़ दिया कर दिया, 6360 आया, 106 से डिवाइड किया, 6 बार डिवाइड हुआ 1 बराबर 60 आया। हमसे पूछा क्या था, तो प्रत्येक पुरुष का, देखो बात यहाँ पे है कि बोला है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ, किसका, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ। तो प्रत्येक पुरुष का मतलब प्रत्येक पुरुष का हिस्सा यही तो आया था,
शेयर यही तो है, यही तो है हमारे पास शेयर, जिसे हमने क्या बोला, हिस्सा बोला, यही है हमारे पास शेयर। 5 हमने गुणा करा दिया, 300 आ गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं टाइप नंबर 22 के बारे में। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, टाइप नंबर 22 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई, उसके बाद हम लोग टाइप नंबर पे चलते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ज्यादा हमें भेजामारी नहीं करनी पड़ेगी। आ जाओ पढ़ते हैं। एक मेले की प्रवेश टिकट में मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी एक मेले की प्रवेश टिकट में मूल्य 3:7 के अनुपात में वृद्धि की गई। यानी कि अगर बात करें पहले और बाद में, तो पहले 3 रहा होगा, तब इसको 7 किया होगा, बात समझ गए। फिर उसी हिसाब से मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 16:13 में क्या हो गई, कमी हो गई। यानी पहले जो आए होंगे पुरुष वो आए होंगे, लोग आए होंगे, वो आए होंगे 16, फिर बाद में आए 13। बात समझ गए। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रवेश टिकट का मूल्य है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मूल्य। उसके बाद बात करें तो ये है हमारे पास संख्या। भाई मूल्य और संख्या का अगर आप गुणा करोगे तो क्या मिल के आएगा आपके पास, टोटल संकलन यानी टोटल हिस्सा राजस्व, या जिसे बोल दो आप टोटल पेमेंट मिल के आएगा। कि पहले दिन कितना हुआ भाई, 16 लोग थे, 3 रुपए एक लोगों ने दिया, 16 थे 48 हुआ, कितना 48, कितना हुआ भाई 48। यानी कि पहले दिन जो था वो हमारे पास 48 रुपए थे। ठीक है, बताओ जरा फिर क्या हुआ। ठीक है, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, दूसरे दिन 91। तो हमें क्या बोला था कि वृद्धि या कमी हुई है। देखो संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है, तो देखो पहले 48 था, ये पहले का है कि नहीं, पहले 48 था और बाद में 91 है, यानी कि वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है 48:91 में। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। संकलन जो इकट्ठा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, बढ़त हो रही, इंक्रीज हो रहा है। बात आप समझ गए। ठीक है भाई, बोलो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले 3 था टिकट का मूल्य, फिर 7 कर दिया गया, फिर 16 था लोग, बाद में 13 लोग हो गए, इधर 48 की कमाई हुई, इधर 91, तो एक तरीके से वृद्धि ही हुई है। तो हम क्या करेंगे, 48:91 के रेशियो में वृद्धि हुई है, सिंपल था। आ जाओ आगे। 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यानी वृद्धि की जाती है ना। तो हम क्या लिख लेते हैं पहले, और अब इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कि भाई पहले 8 था, तो अब क्या कर दिया गया है, 11 कर दिया गया। तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23 के अनुपात में गिरावट होती है। देखो गिरावट होती है 23:21 के अनुपात में, बात को समझना। तो अब देखो पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर क्या था, ये था हमारे पास मूल्य, और टिकटों की संख्या थी ये हमारे पास, यानी उसी तरीके से टिकट की संख्या बोले या लोगों की संख्या बोले। तो 8 त्रिका 24 का हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, 8 दूनी 16, 184 हुआ ये अनुपात है ना। हम लोग इसमें 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1, 3 और 231 हुआ। ये कितना हुआ, 231 हुआ। बात समझ गए। तो ये हुआ, तो क्या हुआ, 2:1 अनुपात में गिरावट हुई। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले, टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले, देखो बात समझना, टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले, यहीं पे मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था इनका, मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व था इनका, ध्यान से समझना, यहीं पे पूरा खेल है। 36,800 रुपए है क्या, 36,800 रुपए था इनका पहले। पहले क्या था, टिकट में जब इन्होंने बढ़त नहीं की थी, यानी 8:11 के अनुपात में बढ़त की है, यानी जब बढ़त नहीं की थी तब क्या था, 8 था। क्या था, 8 था। तो इन्होंने क्या बोला, राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, हमसे ये पूछा है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना था, यानी जब इन्होंने मूल्य में वृद्धि नहीं की थी, वृद्धि के पहले वाला यही तो है। 8 रुपए का टिकट था, 23 लोगों ने लिया, 184, कितने 184 हुए, और यही तो इनका राजस्व है 184 के हिसाब से ये। तो आप इसको 184 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी। फिर आपसे क्या बोला है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है। भाई वृद्धि क्या हुई है, भाई वृद्धि तो हुई है ना, भाई आपने 8 से 11 किया है तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि क्या हुई है, 184 से 231 हो गया है।
तो 184 यानी कि 231 में आप 184 माइनस करो, 11 में से 4 गए, आपके पास कितना बचा 7, इधर बचा 2, एक हासिल लोगे आप, है ना, या सीधे से आप क्या कर दो 22 में से 18 घटा दोगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि 47 हुआ। कितना हुआ 47। तो आप इसमें से इंटू कर दो 47 का, क्योंकि यही तो बढ़त हुई है। पहले आपका राजस्व अगर अनुपात में देखें तो 184 था, 184 से 231 हुआ, यानी कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है आपकी 47 की। बात समझ गए। और जो हमारे पास 36,800 था ये पहले का था, जब हमने मूल में बढ़त नहीं की थी तब का था ये हमारे पास, तो हमने इसको उसी के रेशियो से डिवाइड किया, क्योंकि जिसकी वैल्यू होती है हम उसी के रेशियो से उसको डिवाइड करते हैं, तो हमने इसी के रेशियो से इसको डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारे पास। और ये बढ़त हुई, हमसे क्या पूछा था, वृद्धि बता दो क्या है, तो वृद्धि 47 की हुई है, हमने 47 का मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका 2 गुना है क्या, देखो जरा, डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36, हाँ ये इसका क्या है 2 गुना है, यानी कि 200 में आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 47 का, है ना। तो 7 दूनी 14, 4, आपको यूनिट डिजिट से ही आंसर मिल गया होगा कि 94 है क्या। 7 दूनी 14 का 4, 4 दुनाई 8 और 1 9, और ये 2 0, यानी 9,400 रुपए की वृद्धि हुई है, 9,400 रुपए की वृद्धि हुई है। बात आप समझ गए, ठीक है भाई, बोलो। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि 9,400 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। देखो बोला क्या है हमारे पास यहाँ पे भाई, हमारे पास इन्होंने ये बोला है कि ए और बी के वेतन के योग, अगर ए और बी के वेतन का योग करें, ये क्या है, ये वेतन है, अगर हम लोग वेतन का योग करें, योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात, अगर हम इनके वेतन का अंतर ले लें a माइनस बी, तो ये क्या है, ये है 11:1। बताओ बोलो यही है क्या, हाँ यही है, ठीक है। फिर क्या बोला है, बी और सी के वेतन का योग, यहाँ पे क्या है, बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर, उनके वेतन का अंतर क्या हो जाएगा बी माइनस सी, इसका अनुपात भी 11:1 है, इसका अनुपात भी 11:1 है। बताओ जरा, इनके भी अनुपात का 11:1 है, उनका भी हमारे पास क्या है 11:1 है। यानी कि अगर हम देखें कोई नंबर अगर यहाँ पे माने तो आपके मन में आएगा 6 5 11, और अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दे 6 माइनस का 5, भाई ये प्लस है ये माइनस है, हमने कर दिया तो 11:1 ही तो है। अगर यहाँ पे भी देखें तो हम लोग 6 + 5 करेंगे तो 11, अनुपाते 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, 6 माइनस का 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, देखो इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ए और बी के वेतन के योग और उनके अंतर का क्या था 11:1 था, फिर बी और सी के वेतन का योग और बी और सी के वेतन का जो अंतर है इनका अनुपात 11:1 है। हमने वही किया यहाँ पे, तो 6 5 11 होता है, हमने इसको मान लिया 6 5, 6 माइनस 5 1 होता है, ये एग्जैक्ट बैठ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको कर लिया। बात आप समझ गए, इतना सा काम हमने क्या किया यहाँ पे मेरे भाई कर लिया। बताओ जरा, बोलो भाई बोलो, ठीक है। चलो तो अब अगर देखो जरा, तो आगे इन्होंने क्या बोला, ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है ना, बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन, देखो उनका कुल वेतन हमें इन्होंने दिया है। देखो अब बात को समझो, एक बात यहाँ पे ये समझो, कुल वेतन इन सभी का दिया है, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है, ए बी और सी है, तो हमें क्या करना होगा कि इन तीनों को निकालना होगा। तो देखो जरा, ए बी और सी, अगर ध्यान से देखो तो ए और बी क्या है 6 और 5 है, क्या है 6 और 5 है। बताओ जरा ए और बी क्या है 6:5 है। यहाँ पे देखो तो बी और सी 6 और 5 है, तो बी और सी को आप लिख दो 6 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो हमें मर्ज करना है तो बगल वाले को हम बगल से इसको भर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चचरंग कितना हो गया 36 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया और ये 25 हो गया। ये सभी का रेशियो निकल के आ गया ए बी और सी का, और इन सभी का योग दिया है 1,82,000। तो इन सभी को जोड़ो जरा,
हम क्या करेंगे, इस 1,82,000 को, इस 1,82,000 को हम इससे डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 1,82,000 को? जो देखो उनका कुल वेतन, इनका कुल वेतन एबीसी का सभी का कुल वेतन है ये, तो 5 6 5 11 का 1 3 2 5 5 3 8 और 1 9 91 है ना। तो अगर देखें तो इसका दोगुना ही लिखा हुआ है, यानी 1 बराबर 2000। एक की वैल्यू कितनी है 2000 मिल गई हमें। अब क्या पूछा है, ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है, ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का वेतन कितना है, 3 दूना 6, बोलो 60,000 है क्या? हमसे सी का वेतन पूछा, क्या हमसे बी का वेतन पूछा, बी का वेतन हमारा क्या है, हमसे बी का वेतन पूछा है, तो बी का वेतन ये है। तो हम क्या करेंगे, इस 2000 में हम 30 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 1 2 3 और ये 4, यानी कि 60,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 60,000। बी का वेतन कितना है, बी का वेतन है 60,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया होगा आपको, सिंपल था, आसान था। हमने कुछ नहीं किया, हमसे बोला ए प्लस बी, है ना, ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1, हमने कर लिया। वेतन का योग, वेतन का अंतर का अनुपात 11:1। बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात भी 11:1, ये भी 11:1 है। ठीक है, तो हमने कर लिया। तो हमारे माइंड में आया कि हम इसको लिख दें क्या, 6 + 5 11, इसको 6 - 5 1 हमने लिख दिया। फिर हमसे बोला है कि उनका कुल वेतन इन सभी का, तो भाई कितने लोग हैं, 3 ही लोग हैं, ए बी और सी, वही घुमा फिरा के हैं ए बी और सी। तो हमने ए और बी सी, हमें ये चाहिए, हम पता लगा लें। तो ए और बी देखो, ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये बी की वैल्यू है, बोलो है कि नहीं है, बोलो हाँ। ठीक है, बताओ जरा, 6 5, फिर बी और सी की भी देखे तो इनकी भी 6 5 है। फिर हमने रेशियो मर्ज किया, 36 30 और 25, इन सभी का टोटल वेतन रुपए के हिसाब से 1,82,000 है, रेशियो के हिसाब से 91 था, यानी 1 बराबर 2000 था। हमसे बी का पूछा था, हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कराया, 60,000 पाया, हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे बात करते हैं 117 नंबर पे। किस पे, 117 नंबर पे। दो विद्यालयों ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है, 990 है। ठीक है, यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी हो जाती है तथा बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है, तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। इन्होंने बोला क्या, समान हो जाएगी, मतलब इन्होंने क्या कहा कि अगर इसको हम देखें, इन्होंने ये कहा कि ए के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी, यानी संख्या अपने आप पे 100% होती है, इसमें से 5% की कमी हो गई, यानी कि अब कितने बचे, ए पे 95% बचे हैं। यानी जो ए विद्यालय है इस पे कितने बच्चे हैं, इस पे है 95%। बराबर कब बराबर होंगे, जब बी विद्यार्थियों की, बी विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाती है। यानी वृद्धि, यानी पहले वो 100% है, इसमें से 14 की वृद्धि हुई तो 114 हो गए वो, है ना। तो यानी कि बी जो विद्यालय था इसमें 114% की वृद्धि हो जाती है, तो ये दोनों समान हो जाते हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि ए वाले विद्यालय में 5% बालक कम हो जाते हैं और बी वाले विद्यालय में 14% बालक बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, दोनों आपस में विद्यालयों के जो विद्यार्थियों की संख्या है वो बराबर हो जाती है। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताइए। बोलो भाई, अनुपात आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाओ भाई। हम क्या करेंगे, रेशियो से रेशियो तो हट जाएगा, तो ए अपान में बी करेंगे बराबर 114/95। बस इसको आपको डिवाइड करना है, जरा इसको आप डिवाइड करो, ये कितने से डिवाइड होगा बताओ जरा। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 114 को और 95 को। ठीक है, बताओ किससे डिवाइड होगा ये। ठीक है, एक बार देखो इनके बीच का अंतर कितना है। अगर हम 14 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास 9 बचेगा। 19 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये, 19 से डिवाइड हो जाएगा ना, 19 × 95, 19 × 114,
है ना, यानी कि जो ए और बी है इनका कितना रेशियो आ गया, 6 और 5 का, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5। हमें यही रेशियो हुई थी निकालना था, हमारे पास आ गया 6:5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर हमारा आ गया डी नंबर, 6:5। विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात कितने का है, 6:5 का अनुपात है, 6:5 का अनुपात है। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, बताओ। तो आज हमने कितने कर लिए, 117 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे बात करते हैं इसमें कर्मचारियों वाले, टाइप नंबर 23, है ना। बोलो, इस टाइप को हम लोग कल की क्लास में करते हैं, है ना। इस टाइप को हम लोग आज नहीं करेंगे, इस क्लास को हम लोग कल की टाइप में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को भाई लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, बाकी पीछे की क्लासेस आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां से मिल जाएगी। सारा कुछ आपको वहां पे क्लासेस पीछे की मिल जाएंगी, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी क्लासेस यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।